नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 30 जून 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं क्या करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की भी बात करेंगे और सभी करंट अफेयर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। कल हमने जितनी भी करंट अफेयर थी वो सभी टेलीग्राम चैनल पर भेज दी थी, तो वहां से आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आप जो भी करंट अफेयर के नोट्स बना रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहली अपडेट है, बेसिक शिक्षा की साल में 4 परीक्षाएं होंगी। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बेसिक शिक्षा विभाग साल में 4 बार परीक्षाएं लेगा और हर 3 महीने में अलग लक्ष्य तय जो है वो किए जाएंगे। इस बार प्राइमरी स्कूलों में 2 करोड़ विद्यार्थियों के नामांकन का लक्ष्य है और हर 3 महीने के लक्ष्य के बाद जब परीक्षा होगी उसमें सभी बच्चों का आकलन एक समय में हो जाएगा और इसके रिजल्ट के बाद बच्चों का जो स्तर है उसके हिसाब से जो है वो उन्हें पढ़ाया जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिए, प्रश्न में सारी बातों की जो बात की जा रही है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के तहत बात की जा रही है। कमजोर बच्चों को अलग से ध्यान आकर्षण मॉड्यूल जो है उसके तहत पढ़ाई की जाएगी। हर 3 महीने में परीक्षा होने से बच्चों पर बोझ नहीं पड़ेगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं। अगली अपडेट है, कक्षा 1 से 8वीं तक की तिमाही परीक्षाएं होंगी। जुलाई, अक्टूबर, जनवरी व मार्च में ये परीक्षाएं होंगी। एक हफ्ते के अंदर जो है वो बांटा जाएगा रिजल्ट कार्ड। लखनऊ से न्यूज है और इसमें सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में पहली बार तिमाही परीक्षाएं कराई जाएंगी। तिमाही परीक्षाओं की बात की गई है। पहली परीक्षा जुलाई के अंत में करवाने की तैयारी है, उसके बाद लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने लक्ष्य तय कर लिए हैं और मार्च में होने वाली आखिरी परीक्षा में वार्षिक परीक्षा को समाहित किया जाएगा। वही सारी चीजें यहाँ पर भी बताई गई हैं। अगली अपडेट है, आईटीआई अलीगंज में आज 27,000 के लिए रोजगार देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार के तहत अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को आयोजित रोजगार मेला है, जिसमें 27,683 जो है उनको रोजगार जो है वो मिलेगा। जो भी लखनऊ से संबंधित है यहाँ पर जा कर देख सकते हैं। और मेले में 128 कंपनियां 10 से 25,000 प्रति माह की नौकरी देगी और इच्छुक जो भी प्रतिभागी हैं रोजगार मेले में सुबह 10 बजे शामिल हो सकते हैं। टाइमिंग भी यहाँ पर दे रखी है। आईटीआई के नोडल प्रधानाचार्य आर एन त्रिपाठी ने बताया कि मंडल स्तरीय रोजगार मेले में लखनऊ के साथ मंडल के सभी जिलों के प्रतिभागी जो है वो आएंगे। अभ्यर्थी ये लाना ना भूलें, इसमें लिखा है ट्रेनिंग काउंसिल एंड प्लेसमेंट ऑफिसर एम ए खा के मुताबिक प्रतिभागी जो है उसके लिए 2 बायोडाटा की प्रति, शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र के साथ आधार लाना अनिवार्य होगा। हाई स्कूल, इंटर और आईटीआई डिप्लोमा और कौशल विकास से प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब ऊपर आपका अलग है और नीचे अगर एडिशनल है तो उसके लिए आप उस सेक्टर में जा सकते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, शिक्षकों की सेवानिवृत्त जो आयु है वो 65 करने पर जो है वो रोक लगा दी गई है। प्रयागराज से न्यूज है, 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी गई है और ये बताया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने जो विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री कॉलेज हैं उनके संदर्भ में। अगली अपडेट है, मदरसा प्रकरण के संबंध में भर्ती से हुई धांधली जो है उस पर सख्ती के जो है वो संकेत। मदरसा के 4 जो शिक्षक हैं उनको अनियमितता से के मामले से हटाने और शासन स्तर से की गई उनकी जो बहाली है और 2011 से फरवरी 2022 तक उनका जो वेतन भत्ता है आदि का कुल 2,72,56,926 रुपए का भुगतान कराने का मामला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने गंभीरता से जो है वो लिया है। अगली अपडेट है आपकी, हिंदी के जो शिक्षक हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान। प्रयागराज से न्यूज है, राजकीय विद्यालय की बात की गई है। प्रदेश के 2,332 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की तुलना में 1/3 से अधिक पद खाली हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि किसी और विषय के शिक्षक हैं, कोई और विषय पढ़ा रहे हैं, वही यहाँ पर बताया गया है और बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट है, डिग्री जो शिक्षक हैं 65 नहीं 62 में ही रिटायर होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री कॉलेज हैं उनके लिए आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। अगली अपडेट है, मदरसों से संदर्भ में कि मदरसों में जो हुई नियुक्तियां उनकी जांच करने का फैसला, जो कि हमने ऊपर बताया क्या कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। अगली अपडेट है, अग्निपथ भर्ती योजना का रेल कर्मी जो है उनके द्वारा विरोध जो है वो किया जा रहा है। अगली अपडेट है, एमटीएस परीक्षा 5 जुलाई से होगी, जिन्होंने भी भरी है 2021 और हवलदार भर्ती परीक्षा 5 जुलाई से होगी। उसके लिए यहाँ पर लिखा है केंद्र का नाम अभ्यर्थी को परीक्षा से 3 दिन पहले पता चलेगा। प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट है, यूपी बोर्ड के टॉपर्स का सम्मान किया गया। प्रयागराज से न्यूज है। अगली अपडेट है, अमृत महोत्सव ब्रिटेन ने 75 स्कॉलरशिप जो है वो शुरू की है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ब्रिटेन सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए 75 स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत इसी साल सितंबर में होगी। अगली अपडेट है, 1043 लिपिक स्थानांतरित किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की बात की गई है। 45% ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 10 वर्षों से एक ही जगह पर तैनात हैं।
किसी कर्मचारी को यदि 3 दिन के अंदर कार्यमुक्त नहीं किया जाता तो वह स्वतः कार्यमुक्त समझा जाएगा। अगली अपडेट है शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के फैसले पर रोक। यहाँ पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के जो 62 से 65 वर्ष जो है एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है आपकी एमटीएस 2021 प्रथम चरण की परीक्षा जो है वो 5 जुलाई से होगी, जो कि हमने ऊपर आपको बताया भी। अगली अपडेट है कि 33 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो बदले गए हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है जल्द ही कॉलेजों से मिलेंगे इंटर जो है उसके अंक पत्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो है सभी क्षेत्रीय कार्यालय को इंटरमीडिएट के अंक पत्र भेजे जा रहे हैं। अगली अपडेट है मनचाही पोस्टिंग के लिए चल रहा है निलंबन का खेल। बेसिक स्कूलों में मामला सामने आया तो महानिदेशक ने मांगी शिक्षकों की निलंबन की रिपोर्ट, तो वही यहाँ पर बताया गया है। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। और स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इस तरह के मामले सामने आने पर जो सभी अधिकारी हैं उनके संदर्भ में, उनके निलंबन के संदर्भ में जो है जो भी रिपोर्ट है वो तलब करने की बात की गई है। अगली अपडेट है पीजी पीएचडी में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि आज है, नई दिल्ली से न्यूज है। अगली अपडेट है 15 लाख से ज्यादा को रोजगार देखने को मिलेगा, नई दिल्ली से न्यूज है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण को कैबिनेट की मंजूरी। अगली अपडेट है पॉलिटेक्निक की 5 और 6 जुलाई को सम सेमेस्टर परीक्षा स्थगित कर दी गई है, लखनऊ से न्यूज है। अगली अपडेट है विश्वविद्यालय का नया शैक्षिक सत्र देर से शुरू होने के आसार हैं, रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से न्यूज है। अगली अपडेट है शोध प्रवेश परीक्षा परिणाम जुलाई के दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी बरेली से न्यूज है। अगली अपडेट है उपराष्ट्रपति जो चुनाव है वो 6 अगस्त को देखने को जो है वो मिलेगा। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा, उसी की दिन मतों की गिनती भी देखने को मिलेगी। नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त जो है वो हो रहा है। अगली अपडेट आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि बुमराह होंगे देश के 36वें टेस्ट कप्तान, रोहित जो है वो नहीं खेलेंगे। रोहित की दूसरी रिपोर्ट भी कोरोना वाली पॉजिटिव निकली, इस कारण से ये देखने को आपको मिल रहा है। अगली करंट अफेयर आपकी है अभ्युदय में अब एनडीए और सीडीएस की मुफ्त कोचिंग देखने को मिलेगी, प्रयागराज से न्यूज है। अगली करंट अफेयर आपकी है अच्छा इसी के अंतर्गत छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई, वो भी जो है वो बताया गया। अगली करंट अफेयर है आपकी आखिर उद्धव जो है उनका इस्तीफा देखने को मिल रहा है। शिवसेना विधायक की बगावत से अल्पमत में आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव सिंह ठाकरे, उन्होंने बुधवार रात को इस्तीफा दे दिया है, तो उसी की बात यहाँ पर बताई गई है। अगली आपकी करंट अफेयर है डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी मिली है, टारगेट विमान अभ्यास का सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। डीआरडीओ ने अभ्यास नाम के एक ऐसे विमान का सफल परीक्षण किया जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों का लक्ष्य जो है वो बनाता है। अगली अपडेट आपकी है करंट अफेयर से रिलेटेड कि घसियाले कोर्ट पर दूसरे ही दिन बड़ा उलटफेर। विंबलडन जो चल रहा है उसकी बात की गई कि साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में दूसरे ही दिन बड़ा उलटफेर हुआ है। महिलाओं में दूसरी वरीयता जो है एनेट कोंटाविट, 10वीं वरीयता एमा राडुकानु और पुरुषों में तीसरे वरीय कैस्पर रोड दूसरे दौर में उलटफेर का शिकार होकर बाहर हो गए हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। विश्व नंबर 3 एनेट को हराने के बाद विजयी मुद्रा में चीखती जूली नीमियर। अगली सेकंड लास्ट अपडेट है करंट अफेयर से रिलेटेड। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि आजम ने टी20 में तोड़ा कोहली जो है उनका रिकॉर्ड, उनका कीर्तिमान। पाक के कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने आईसीसी की टी20 बल्लेबाजी सूची है उसमें शीर्ष पर बरकरार रहने के साथ विराट कोहली को पछाड़ दिया और सबसे लंबे समय तक टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली 1013 दिन तक दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज थे, लेकिन अब बाबर जो है 1030 दिन तक उन्होंने पीछे जो है वो छोड़ दिया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। नाकामी, दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पा रही है साइना नेहवाल, वो यहाँ पर बताया गया है। पहले से 24वें स्थान पर हैं और मलेशिया ओपन में सिंधु और कश्यप की जीत वो भी यहाँ पर बताया गया। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,